मेरा नाम अवधेश और आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट और जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर पूरा कंप्लीट कर दिया था। बाकी बचा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग को जो चीज़ें पढ़नी है उसमें हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, जो कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं नीट वगैरह में, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, और उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम हुआ, और उसके बाद में क्लीनफिल्टर सिंड्रोम हुआ, तो इन सब से जो है कभी कभी इसके सिम्टम्स वगैरह पूछ लेता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्लॉइडी क्या होता है। प्लॉइडी क्या होता है? देखिए, प्लॉइडी का मतलब कि टर्म से कुछ क्लियरिटी आ रही है। प्लॉइडी का मतलब किसी चीज़ का जो है पॉलीमर हो जाना, या फिर पॉलीमराइजेशन हो जाना, या फिर उसका जो है मतलब जो नॉर्मल कॉपी है, जो नॉर्मल नंबर है उससे कहीं ज़्यादा हो जाना, पॉली। ठीक, तो जैसे कि क्रोमोसोम्स जो वेरिएशन जो होता है, क्रोमोसोम्स में जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, चाहे वो वेरिएशन एडिशन का हो, चाहे वो वेरिएशन डिलीशन का हो, मतलब न्यूमेरिक जो चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम्स में, दैट इज कॉल्ड प्लॉइडी। अगर हम लोग प्लॉइडी के टाइप्स की बात करते हैं तो प्लॉइडी जो होता है 2 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला होता है यूप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। देखिए, यूप्लॉइडी इसको हम लोग अलग अलग से देखते चलेंगे। देखिए, यूप्लॉइडी की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो यूप्लॉइडी में इसके यूप्लॉइडी जो है 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, जैसे 3 टाइप में, जैसे मोनोप्लॉइडी, डाईप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, आउटो पॉलीप्लॉइडी, येलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक, अब देखिए एन्यू पॉलीप्लॉइडी को जो है 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में आ जाता है मोनोसोमिक, और फिर नलीसोमिक। ठीक, हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक। ठीक, ये सब चीजें जो है, इतना इसका क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, अब इसमें अगर हम बारी बारी से देखें तो पहले हम लोग देखते हैं यूप्लॉइडी को। पहला हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यूप्लॉइडी को, जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं यूप्लॉइडी। देखिए, यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, चाहे वो इंक्रीज कर जाए चाहे वो डिक्रीज कर जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इसको डायग्राम से लिखते हैं, जैसे देखिए इसका जो मेरी ड्राइंग है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि यूप्लॉइडी में क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा,
ये और लिखा हूँ, देखिए या तो इंक्रीज करेंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे जो है 2 कॉपी है, यहाँ पे जो है 3 हो गए हैं, यहाँ पे जो है 2 है। तो कहने का मतलब ये है, मेरा यहाँ पे बेसिक बताने का पर्पज ये है कि जो एनिप्लाइडी होता है, एनिप्लाइडी में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जब एक क्रोमोसोम्स इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं मोनोप्लाइडी, जब 2 इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं डाइप्लाइडी, जब उसके बाद में जब 2 से अधिक इंक्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। देखिए पॉलीप्लाइडी में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पॉलीप्लाइडी जो है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आउटोप्लाइडी और एक होता है एलोप्लाइडी। अब देखिए आउटोप्लाइडी जो होता है, आउटोप्लाइडी में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स, जैसे सपोज कैपिटल ए है, तो इसका क्या होता है आउटोप्लाइडी में कैपिटल ए ये जो है इसका कॉपी मल्टीपल्स कॉपी बन जाते हैं, तो ये होता है आउटोपॉलीप्लाइडी। ठीक है, सॉरी आउटोपॉलीप्लाइडी है। ठीक, और अगर यही देखा जाए येलो पॉलीप्लाइडी में, देखिए ये सेम स्पीसीज में होता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आउटोपॉलीप्लाइडी जो होता है सेम स्पीसीज में, येलो पॉलीप्लाइडी में सपोज स्पीसीज ये है, स्पीसीज बी है, मान लीजिए इसका जो जीन है, इसके जो क्रोमोसोम्स है कैपिटल ए, कैपिटल बी। अब क्या होता है इनके बीच में, इनका जो क्रोमोसोम्स होता है ये बना लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो ये पॉलीप्लाइडी नेचर का बनाते हैं। मतलब 2 डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलो पॉलीप्लाइडी। ठीक है, तो ये इसके यूप्लाइडी के जो है एग्जांपल्स रहे। देखिए अगला जो इसमें है एनिप्लाइडी। एनिप्लाइडी में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एनिप्लाइडी में जैसे होता है कि कोई सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है इंक्रीज करता है। जैसे देखिए एनिप्लाइडी, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स, ठीक, ये 2 क्रोमोसोम्स है, जब इसका गैमेट बनता है तो क्या बनेंगे, सिंगल एन बनेंगे, तो एक बना दिया मैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जब एक क्रोमोसोम्स जो है इसमें एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, तो इसको हम जब एक क्रोमोसोम्स सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये बनाएगा क्या, ट्राइसोमी। और यहाँ पे जब अगर ज्यादा हो जाए, जब यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्राप्लाइडी। वो सॉरी यहाँ पे ट्राइप्लाइडी हो जाएगा, ट्राइप्लाइडी, और यहाँ पे हो जाएगा टेट्राप्लाइडी। देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। वैसे जनरली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते वगैरह नहीं है, बस खाली जानते रहिए कि हाँ, क्योंकि ये जब आप टर्नर सिंड्रोम में सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर रहते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो एनिप्लाइडी में जैसे 2 चीजें हमने बताया था, एक होता है हाइपोप्लाइडी और हाइपोप्लाइडी ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए हाइपोप्लाइडी में क्या हो रहा है, एक हाइपोप्लाइडी में मोनोसोमिक कंडीशन हो रही है और एक जो है नलीसोमिक हो रही है। मोनोसोमिक का मतलब ये हो रहा है कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जैसे मैंने वहां पे लिखा था 2n-1, इसका मतलब एक क्रोमोसोम्स जो है वहां से निकल रहा है। और नलीसोमिक में मैंने लिखा था 2n-2, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे निकल जा रहा है, 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जब हम बात करते हैं, ये हो गया हाइपोप्लाइडी, और हाइपोप्लाइडी की बात करते हैं तो ट्राइसोमिक होता है, टेट्रासोमिक। ट्राइसोमिक में क्या हमने लिखा था 2n+1 और टेट्रासोमिक में 2n+2 लिखा था। ठीक है, तो मतलब एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज करेगा तो टेट्रासोमिक, और एक इंक्रीज करेगा ट्राइसोमिक। अब देखिए अगर ह्यूमन के केस में हम एनिप्लाइडी देखते हैं तो क्या चीज देखने को हमें मिलता है। देखिए ह्यूमन के केस में अगर एनिप्लाइडी देखा जाता है तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन एनिप्लाइडी इसको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, आउटोजोमल एनिप्लाइडी,
और यहाँ पे क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूक्लाइडी। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स हम लोग बोलते हैं इसको। तो 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है आउटोजोम होते हैं, 1 क्रोमोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आउटो क्रोमोसोम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। जब उसमें क्रोमोसोम्स का जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे ट्राइसोमिक कंडीशन आती है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग बात करें 47 प्लस 21, देखिए 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके कारण ट्राइसोमिक कंडीशन होती है और इसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तब इसके कारण जो सिंड्रोम देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो होता है ग्रोथ जो होती है काफी ग्रोथ जो है लिमिटेड होती है और इसमें जो है बल्जिंग जो होते टंग जो होते हैं बल्जिंग, टंग में बल्जिंग देखने को मिलती है और उसके बाद में शॉर्ट नेक होता है और उसके बाद में जो इसमें हम लोग देखते हैं पुअर इसमें जजमेंट होता है, मतलब किसी भी चीज को जजमेंट करने की जो है कैपेबिलिटी जो होती है काफी कम होती है। तो ये डाउन सिंड्रोम के जो है इसके कुछ सिम्टम्स रहे। अब देखिए इसमें आप लोगों की एनसीईआरटी में जो चीजें पढ़नी नहीं है फिर भी मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर जो है 47 प्लस 18 क्रोमोसोम्स पे जो है ट्राइसोमी कंडीशन आए तो इसको हम लोग बोलते हैं, ट्राइसोमी कंडीशन आए तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, और उसके बाद में 47 प्लस 13 क्रोमोसोम्स पे जब इसका आए तो इसको बोलते हैं पटाउस सिंड्रोम। ठीक, इसके सिम्टम्स जो है बुक में दिए होंगे, देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो ऐसे क्रोमोसोम्स नंबर दे देगा और उसके बाद में ऐसे नाम दे देगा तो उससे मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखिए जो सेक्स जो सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूक्लाइडी होता है इसमें जो चीजें देखनी है इसमें देखिए क्या क्या है। पहली चीज होती है इसमें टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम कैसा होता है, इसमें सेक्स 45 इंटू यक्स। अब देखिए यहाँ पे यक्स वाई क्रोमोसोम्स हट जाता है, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम्स की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम्स में। और दूसरा होता है इसमें क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है 47 यक्स यक्स वाई। ठीक, यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिलता है। देखिए 47 यक्स यक्स वाई हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज ये जानिएगा, क्लिनफर्ड सिंड्रोम जो होता है, क्लिनफर्ड सिंड्रोम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ज्यादातर मतलब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट और इसके बाद में सेक्सुअली फर्टिलिटी जो इनफर्टिलिटी हो जाती है और उसके बाद में जो है जो प्यूबर्टी होती है काफी लेट होती है, मतलब कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा आपका ये पूरा चैप्टर जो है जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर जो है आज पूरा ओवर हो जाता है यहाँ पे। और बाकी जो इसमें कल मैं एक वीडियो और इसमें अलग से डालूंगा जिसको मैं ब्लड मल्टीपल एलिज्म, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके कंपटीशन में कैसे पूछते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी चीज़ें जो पढ़े हैं वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और साथ ही साथ जो है वो जो क्रॉस करा के जो कुछ हमको प्रोजनी फिनोटाइप और जीनोटाइप जो अब स्क्रीन में हमें पता करना होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है और इस चीज़ को हमें जो है अच्छे से देखना है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मैं पूरा ट्राई करता हूँ, मैं पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और मैं जो है पूरा बेसिक से ले करके और अच्छे से जो है पूरा आपके सिलेबस तक जो है कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ।
और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और जब ऐसा अगर लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन जब मिलता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है अपना अच्छा होता है, तो उसमें और अच्छा और अच्छी क्वालिटी और अच्छा इम्प्रूवमेंट हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो है कोई अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। बाकी लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफ़ी अच्छे से हम लोग वहाँ पे हम लोग जीन को देखेंगे और उसी जगह पे हम लोग अगर अच्छे से जीन के बारे में जान जाएंगे तो हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक जब मॉलिक्यूलर बेसिस से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोग जीन के बारे में अच्छे से उसमें जीन रेगुलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पे देखनी, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये पूरा रहा PLID का और एक लास्ट वीडियो इसका हम लोग क्लास का जो है देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।